बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 जो 17 फरवरी 2026 से आयोजित होने जा रही है। इस बार का जो सिलेबस है उसमें गणित विषय का क्या रहेगा, इस संदर्भ में हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार जो मैट्रिक परीक्षा का आयोजन करने जा रही है 17 फरवरी 2026 से, उसमें गणित विषय का सिलेबस क्या रहेगा आया जाए इस वीडियो के माध्यम से समझा जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो मैथ का बुक है यानी किताब है, उसमें कुल चैप्टरों की संख्या 15 है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, और पांचवा चैप्टर समानांतर श्रेणी, जबकि छठा चैप्टर समरूप त्रिभुज, और सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और 10वां चैप्टर वृत्त, 11वां चैप्टर रचनाएं, 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जबकि 14वां चैप्टर सांख्यिकी और 15वां चैप्टर प्रायिकता है। इस प्रकार से इन 15 चैप्टरों को सिलेबस के अनुसार अगर इसको बांटा गया है तो इन्हें 7 यूनिट में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला यूनिट संख्या पद्धति, दूसरा यूनिट बीजगणित, तीसरा यूनिट ज्यामिति, चौथा यूनिट निर्देशांक ज्यामिति, पांचवा यूनिट त्रिकोणमिति, छठा यूनिट क्षेत्रमिति, और सातवां यूनिट सांख्यिकी तथा प्रायिकता। अब इसमें भी समझें कि संख्या पद्धति एक यूनिट है जिसमें एक ही चैप्टर शामिल है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो आए पहले चैप्टर के रूप में एनसीईआरटी बुक में शामिल है। इससे आपको 10 अंक के मार्क्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से यदि हम बीजगणित की बात करें तो बीजगणित जो एक यूनिट है, दूसरा यूनिट, इसमें आपके एनसीईआरटी के 4 चैप्टर को शामिल किया गया है, जिसमें बहुपद जो आपके एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर के रूप में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आपके एनसीईआरटी बुक में तीसरे चैप्टर के रूप में है, द्विघात समीकरण जो आपको एनसीईआरटी में चौथे चैप्टर के रूप में है, और समानांतर श्रेणी जो आपके एनसीईआरटी बुक में 5वें चैप्टर के रूप में है। ये चारों जो चैप्टर हैं वह बीजगणित वाली यूनिट में आते हैं, और इससे कुल 20 अंक के प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार से आप देखें, पहले यूनिट से 10 नंबर, दूसरे यूनिट से 20 नंबर। अब बात आती है तीसरे यूनिट की। तीसरे यूनिट में यदि हम चर्चा करें तो वह है ज्यामिति। ज्यामिति में 3 चैप्टर को शामिल किया गया है। समरूप त्रिभुज जो एनसीईआरटी में छठे चैप्टर के रूप में है, और वृत्त जो एनसीईआरटी में 10वें चैप्टर के रूप में है, और रचनाएं जो एनसीईआरटी में 11वें चैप्टर के रूप में है। इन तीनों चैप्टरों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो यूनिट बनकर तैयार होता है ज्यामिति, और ज्यामिति से भी प्रश्न बनते हैं कितने, 20। इस प्रकार से देखें, हम पहले यूनिट से 10, दूसरे यूनिट से 20, और तीसरे यूनिट से भी 20, यानी टोटल अंकों की अगर जोड़ अगर देखा जाए तो हो गया कितना, 50। अब बचे हुए 50 नंबर कहां से आएंगे, इसको हम आगे देखना चाहेंगे। देखिए चौथे यूनिट में देखिए यहां लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से मात्र एक ही चैप्टर है जो 7वें चैप्टर के रूप में एनसीईआरटी बुक में शामिल है, निर्देशांक ज्यामिति के ही नाम से, और इससे प्रश्न बनते हैं 10। यानी छोटा चैप्टर है, इससे भी 10 अंक निकालना बड़ी आसान काम है। आप ऊपर भी देखें वास्तविक संख्या, इससे भी 10 नंबर है, ये भी छोटा चैप्टर है, इससे भी 10 नंबर निकालना आसान काम है। जबकि बीजगणित में 4 चैप्टर हैं और इससे 20 नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी एक ना कि नहीं निकल सकता है, वो भी आसान है, लेकिन चैप्टरों की संख्या ज्यादा है, वर्क ज्यादा करना होगा। उसी प्रकार से ज्यामिति में भी 3 चैप्टरों को पढ़ना है, जिसमें थ्योरम और रचना दोनों है,
और इससे 20 नंबर आपको बनते हैं। इस प्रकार से करना होता है। टोटल ये नंबरों की संख्या अगर देखा जाए निर्देशांक ज्यामिति तक आते आते हम चले आए कितना 60 पर। अब बात आती है छठे यूनिट से पहले। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 5वां यूनिट में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो आपको करना होता है इसमें 2 चैप्टर शामिल हैं। एक त्रिकोणमिति का परिचय है और एक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का परिचय एनसीईआरटी बुक में 8वें चैप्टर के रूप में है, जबकि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यह आपको बुक में 9वें चैप्टर के रूप में है। और इन दोनों चैप्टर से मात्र 2 चैप्टर से 20 नंबर के प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इससे 20 नंबर प्राप्त करना थोड़ा सा आसान है और जितने भी 20 नंबर वाले यूनिट है उनकी अपेक्षा। फिर अगर हम बात करें छठे यूनिट की तो क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति से में आई 2 चैप्टर शामिल है, यानी क्षेत्रमिति जो छठा यूनिट है इसमें 2 चैप्टर शामिल है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो 12वें चैप्टर के रूप में एनसीईआरटी बुक में शामिल है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन 13वें चैप्टर के रूप में शामिल है। और इससे 10 अंक के प्रश्न बनते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब बात आती है अंतिम यूनिट यानी 7वें यूनिट, जिसे सांख्यिकी और प्रायिकता कहते हैं। और सांख्यिकी प्रायिकता भी आपकी बुक में उसी नाम से चैप्टर बना हुआ है। 14वां चैप्टर सांख्यिकी और 15वां चैप्टर प्रायिकता। और इससे कुल 10 अंक के प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। यानी नंबरों को अगर टोटल जोड़िएगा तब कुल कितने हुए 100 अंक। यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंकों के प्रश्न आपको बनाने होंगे। यानी अब बात आती है कि क्या क्वेश्चन पेपर का मॉडल सेम टू सेम रहेगा, यानी केवल 100 ही अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो जी नहीं। आपको मैं बता दूं, अब बात आती है कि ये कितने नंबर वाले प्रश्न आएंगे, कौन है, कितने प्रश्न कितने नंबर वाले होंगे, इसकी बात आती है। तो हम आएंगे थोड़ा सा इसको एक देख लें। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक अंक स्तरीय प्रश्न, एक अंक स्तरीय प्रश्न का मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आएंगे कितने 100। एक अंक स्तरीय प्रश्न कितने आएंगे 100, जिसमें से आपको बनाने होंगे कितना 50। यानी उस 100 में से जो आपको 50 को आसान लगे उसको आपको बना लेना है। और उस 50 वो जो प्रश्न होंगे प्रत्येक पर 1-1 नंबर मिलेगा। यानी अगर आपका सही हुआ तो 50 पर 1-1 नंबर अगर मिलता है तो टोटल हो जाएगा कितना 50। ठीक उसी प्रकार से 2 अंक स्तरीय प्रश्न, यानी 2 अंकों वाला प्रश्न, यानी वैसा प्रश्न जिस पर आए 2 अंक निर्धारित रहेंगे, उनकी संख्या आपके प्रश्न में पत्र में 30 रहेगी, लेकिन 30 नहीं बनाना है। उनमें से मात्र 15 एक बनाने होंगे और प्रत्येक पर 2-2 अंक मिलेंगे। यानी प्रत्येक 2-2 अंक का होगा, यानी कुल कितने होंगे 30। ठीक उसी प्रकार से 5 अंक स्तरीय प्रश्नों की संख्या आपके प्रश्न पत्र में 8 होगी, लेकिन 8 बनाना नहीं है, मात्र उसमें से बनाना है कितना 4। और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित रहेंगे। इस प्रकार से आपको मिलेंगे कितना 20। यहां भी अगर जोड़िएगा 50, 30 और 20 तो कुल अंकों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100। इस प्रकार से अगर देखें हम तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है 17 फरवरी 2026 से, तो उसके लिए ज्यादा तनाव में आने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शन रहता है कि जो आपको प्रश्न अच्छा लगे, जो आप अच्छे से लिख सकते हैं, जो आप अच्छे से जानते हैं, जो आप अच्छे से अध्ययन किए हैं, उसी को लिखें। इसलिए आप सभी बिना किसी तनाव में रहते हुए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की अंतिम तैयारी करें और बड़े ही मन से एक तैयारी करें और खूब पढ़ें, खूब लिखें और फिर अपने परिणाम यानी रिजल्ट के प्रति आश्वस्त रहे। निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट ही आएगा।
क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जा सकता है। इसी सोच के तहत सिर्फ एक मेहनत करे, कर्म करे, फल की चिंता न करे, बिल्कुल जो भी परिणाम आएगा सकारात्मक आएगा, यानी पॉजिटिव ही आएगा। जय हिंद।